हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। चलिए अभी हम लोग जानते हैं 23 जनवरी का इतिहास। सबसे पहले जानते हैं कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत सरकार की घोषणा के बाद हर साल पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाने लगा। भारत सरकार ने यह दिन सुभाष चंद्र बोस के नाम समर्पित किया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। उनकी जयंती के मौके पर हर साल पराक्रम दिवस मनाकर नेताजी को याद किया जाता है और आजादी के लिए उनके योगदान के लिए नमन करते हैं। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस, बाल ठाकरे और अर्जुन रोबेन का जन्म, साल्वाडोर डाली और किंग अब्दुल्ला का निधन हुआ था। जावा का पहला संस्करण जारी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे लंबा भाषण हुआ था। चीन द्वारा वुहान लॉकडाउन हुआ था। टीवी शो रूट्स का प्रीमियर इसी दिन हुआ था। और चलिए जानते हैं 23 जनवरी 1556 ईस्वी को चीन के शैनसी प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को टेलीकोडा की लड़ाई के बाद संपन्न हिंदू साम्राज्य विजयवाड़ा का पतन हुआ था। 23 जनवरी यानी आज ही के दिन 1570 ईस्वी में स्कॉटलैंड के रीजेंट मोरे के अर्ल की हत्या हुई। 23 जनवरी 1664 ईस्वी को शिवाजी के पिता शाहू जी का निधन हुआ था। 23 जनवरी 1668 ईस्वी को इंग्लैंड और हॉलैंड ने आपसी सहयोग समझौता किया था। 23 जनवरी 1793 को ह्यूमन सोसाइटी ऑफ फिलाडेल्फिया का गठन हुआ था। 23 जनवरी 1799 ईस्वी को फ्रांसीसी सैनिकों ने नेपल्स इटली पर कब्जा किया था। 23 जनवरी 1849 ईस्वी को प्रशिया ने ऑस्ट्रिया के बिना जर्मन यूनियन का प्रस्ताव किया। एलिजाबेथ ब्लैकवेल मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले पहले अमेरिकी महिला बनी। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। 23 जनवरी 1913 ईस्वी को तुर्की की सैनिक क्रांति में नाजिम पाशा मारे गए थे। 23 जनवरी 1920 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध के अपराधी के रूप में जर्मनी के विलियम द्वितीय को मित्र देशों के हवाले करने से हॉलैंड ने इनकार किया। वायु परिवहन और वायु डाक सेवा की शुरुआत 23 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। 1924 ईस्वी 23 जनवरी को सोवियत संघ ने 21 जनवरी को हुई लेनिन की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा की थी। 23 जनवरी 1926 ईस्वी को महाराष्ट्र की राजनीति की नब समझने वाले बाल ठाकरे का जन्म हुआ था। उन्होंने क्षेत्रीय दल शिवसेना का गठन किया और सत्ता के गलियारों तक रास्ता बनाया। 23 जनवरी 1965 ईस्वी को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने काम करना शुरू किया। 23 जनवरी 1966 ईस्वी को इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। 23 जनवरी 1968 ईस्वी को उत्तरी कोरिया ने अमेरिकी जहाज यूएसएस प्वेब्लो को अपनी समुद्री सीमा का अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर जब्त कर लिया। 23 जनवरी 1971 ईस्वी को सिंगापुर में राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में राष्ट्रमंडल के आदर्शों पर तैयार हो रहे घोषणा पत्र में बदलाव किया गया, जिससे ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री का रास्ता साफ हुआ। 23 जनवरी 1973 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा वियतनाम शांति समझौते की घोषणा और इसके साथ ही अमेरिका द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध विराम 27 जनवरी से लागू हुआ था। 1976 ईस्वी को 23 जनवरी को गौतम बुद्ध के लापता शहर कपिलवस्तु को खुदाई के बाद ढूंढ निकाला गया था। 23 जनवरी 1977 ईस्वी को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ आम चुनाव लड़ने के लिए कई राजनीतिक दलों को मिलाकर जनता पार्टी की स्थापना की गई थी।
23 जनवरी 1989 ईस्वी को तजाकिस्तान में शक्तिशाली भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। 23 जनवरी 1991 ईस्वी को इराक के तेल मंत्रालय ने गैसोलीन की बिक्री पर रोक लगाई थी। 23 जनवरी 1992 ईस्वी को एस्टोनिया के प्रधानमंत्री एडगर सेविसार ने इस्तीफा दिया था। 23 जनवरी 1993 ईस्वी को इराक ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर विमान भेदी तोपों से हमले का आरोप गलत बताते हुए युद्ध विराम का पालन करने की घोषणा की। 23 जनवरी 2002 ईस्वी को राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव जमानत पर रिहा हुए थे। 23 जनवरी 2003 ईस्वी को नेपाल की 4 प्रमुख पार्टियों का राजशाही द्वारा निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर लोकेंद्र बहादुर चंद्र के नेतृत्व में बनाई गई सरकार का संयुक्त रूप से विरोध हुआ। 23 जनवरी 2004 ईस्वी को मध्य प्रदेश में गोवंशवध पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया गया। 23 जनवरी 2005 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सेना के जवानों ने फरक्का एक्सप्रेस से 6 लोगों को बाहर फेंक दिया, 5 लोग मरे और 1 घायल हुआ। 23 जनवरी 2006 ईस्वी को भारत ने पाक को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देने की सिफारिश को मंजूर कर लिया। 23 जनवरी 2007 ईस्वी को भारत एवं रूस के बीच मध्यम आकार के बहुउद्देशीय परिवहन विमान के उत्पादन हेतु एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। 23 जनवरी 2008 ईस्वी को खाड़ी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहरीन में अपना पूर्ण परिचालन शुरू करने की योजना बनाई। अभियांत्रिकी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की पश्चिमी एशिया से 1057 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला। ईरान के खिलाफ तीसरा प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विश्व की महाशक्तियों के बीच सहमति बनी। 23 जनवरी 2009 ईस्वी को फिल्मी और टेलीविजन कार्यक्रमों में धूम्रपान दृश्यों पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया।